ट्राइपेनोसोमियासिस होती क्या है? ट्राइपेनोसोम जो है बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जो कि ट्राइपेनोसोमा जीनस से बिलोंग करता है। इसकी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट कर रही होती हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है इसमें वो ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट्स के जरिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 2 इंसेक्ट्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। जो नेक्स्ट आपने चीज याद रखनी है वो है कि ट्राइपेनोसोम की 2 स्पीशीज हैं जिनको हम अफ्रीकन ट्राइपेनोसोम्स कहते हैं, और ये जो डिजीज कॉज करते हैं उनको अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस कहते हैं, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एंड ट्राइपेनोसोमा रूडेजियंस, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्राइपेनोसोमा रूडेजियंस जो है ये दोनों जो डिजीज कॉज करते हैं उसे कलेक्टिवली अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस कहते हैं, क्योंकि ये अफ्रीकन रीजन में ज्यादा होती है। जबकि नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो है ये अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करता है। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो पैरासाइट है हमारे पास वो अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करता है, और ज्यादातर ये सेंट्रल अमेरिका में होता है, जिसकी वजह से इसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी कहते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ज्यादातर स्पीशीज जो होती हैं उनको इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर होता है, ठीक है, जो इंसेक्ट हो सकता है, लीच हो सकती है, ठीक है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है ये स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं। ट्राइपेनोसोम गैम्बियंस और ट्राइपेनोसोम रूडेजियंस जो कि अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस में आते हैं, ये एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज करते हैं जिनको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। पैरासाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब एंटर होता है तो वहां पे वो ऐसी डिस्टरबेंस कॉज करता है कि जिसकी वजह से स्लीपिंग डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको हमने स्लीपिंग सिकनेस कहा। और नेक्स्ट जो है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो है इसको हमने पहले कहा कि ये अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस कहते हैं इसको, और ये शगाज डिजीज कॉज करता है, ठीक है। शगाज डिजीज आगे हम देखेंगे कि इसमें शगाज डिजीज होती क्या है बेसिकली, और ये ट्रांसमिट किसके जरिए होता है? ट्राई एटोमाइन बग के जरिए। जो पहले 2 हमने पढ़े हैं ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस और रूडेजियंस जो कि अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ठीक है, वो सीसी फ्लाई के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। TSE उसके स्पेलिंग है सीसी फ्लाई, ठीक है, वो उसका ट्रांसमिशन के लिए इंसेक्ट वेक्टर है। जबकि ट्राइपेनोसोमा क्रूजी अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस की केस में ट्राई एटोमाइन बग जो है हमारे पास ये इसके लिए इंसेक्ट वेक्टर है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस और रूडेजियंस जो है इसकी पैथोजेनेसिस में होता क्या है। अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस होती है, ठीक है, और इसमें जो है शैंकर डिवेलप होते हैं ऑन द साइड ऑफ इनोकुलेशन, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ इनोकुलेशन जो है वो शैंकर डिवेलप होता है। शैंकर बेसिकली होता क्या है, एक पेप्यूल लाइक अपीयरेंस हो जाती है स्किन के ऊपर, ठीक है। उस जो पेप्यूल लाइक अपीयरेंस है उसके जरिए फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और उसी फ्लूइड से हम उसको डायग्नोज भी बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय हिमोलिटिक स्टेज, ठीक है, एंड सिम्टम्स जो होते हैं इसमें फिर फीवर होता है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, प्लूराइटिस हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें मेनिंजेस इन्वॉल्व हो जाए, जैसा कि मैंने कहा CNS इन्वॉल्व हो जाता है, तो मेनिंजो इंसेफ्लोपैथी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद CNS की इन्वॉल्वमेंट के बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा की तरफ भी जा सकता है पेशेंट, ठीक है। और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 to 3 वीक्स होता है आफ्टर इन्फेक्ट बाइट। तो ये डिफरेंस की पैथोजेनेसिस है कि इसमें अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस में क्या चीजें होती हैं। फीवर है, CNS इन्वॉल्वमेंट है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोमा है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस जो है ये स्लीपिंग सिकनेस भी कॉज कर रही होती है।
नेक्स्ट जो है ट्राइपेनाजोम क्रूजी है। ट्राइपेनाजोमा क्रूजी में क्या होता है, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन पैरासाइट है जिसमें पॉजिटिव एजेंट जो है वो आपका जो डिजीज कॉज करता है वो शगाज डिजीज है। ठीक है, शगाज डिजीज क्या होती है, एक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज होती है। एक्यूट फेज में ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है, जबकि क्रॉनिक फेज में डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसमें नोड्यूलर लीजन हो जाता है। जिस तरह आपने शांकर कहा था एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन, जहाँ पे बाइट करेगा इंसेक्ट वहाँ पे पेप्यूल लाइक अपीयरेंस होगी तो उसको कहेंगे शांकर। और ये जो शागाज डिजीज है इसमें क्या होगा, वो जो पेप्यूल लाइक अपीयरेंस होगी पैरासाइट के एंट्री पे उसको शगोमा कहेंगे। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है ये आईलिड्स हमारी जो है ये इन्फेक्ट होती हैं इससे, इस डिजीज से। ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, लाइफ साइकिल इसका थोड़ा डिफरेंट होगा ट्राइपेनाजोमा क्रूजी का और ट्राइपेनाजोमा गैम्बियंस और रूडेजियंस का। ठीक है, ट्राइपेनाजोमा क्रूजी को हम अफ्रीकन ट्राइपेनाजोमिएसिस भी कहते हैं, अमेरिकन ट्राइपेनाजोमिएसिस जिसे हमने कहा था। इसमें क्या होगा कि ट्राई एटोमाइन बग जो है जब बाइट करेगा किसी भी आपकी स्किन सरफेस पे तो वहां पे वो फीसिस एक्सक्रीट करेगा अपने। ठीक है, और थ्रू बाइट वो इनोकुलेट नहीं करेगा पैरासाइट। ये डिफरेंस याद रखने वाला है ट्राइपेनाजोमा से कि ट्राइपेनाजोमा क्रूजी अमेरिकन ट्राइपेनाजोमिएसिस कॉज करता है, और इसमें जो ट्राई एटोमाइन बग है वो जब ब्लड मील लेगा तो वहां पे फीसिस एक्सक्रीट करेगा, और उसके फीसिस में जो है वो ट्राइपोमेस्टिगोड फॉर्म होगी पैरासाइट की, जो कि इनोकुलेट हो जाएगी ड्यूरिंग रबिंग ऑफ द स्किन। जब हम उस स्किन को रब करेंगे वहां पे तो ड्यूरिंग रबिंग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इनोकुलेट हो जाएगा पैरासाइट। उसकी बाइट से इनोकुलेट नहीं होगा, बाइट से वो ब्लड मील जरूर लेगा लेकिन ब्लड मील लेते हुए वहां पे वो फीसिस एक्सक्रीट करेगा और बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाएगा पैरासाइट। जब ट्राइपोमेस्टिगोड फॉर्म बॉडी के अंदर एंटर हुई, ठीक है, तो उसने सेल्स के अंदर जाके ए मेस्टिगोड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। डिफरेंट मैक्रोफेजेस होंगे उसके अंदर जाके ये ए मेस्टिगोड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए मेस्टिगोड फॉर्म मैंने बताया था कि ज्यादा मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, ए मेस्टिगोड फॉर्म के अंदर बाइनरी फिशन के जरिए डिवीजन होगी तीसरे स्टेप में। ठीक है, और आफ्टर रैपिड डिवीजन उसके बाद क्या होगा कि ए मेस्टिगोड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ट्राइपोमेस्टिगोड फॉर्म में दोबारा। ठीक है, और वहां से वो सेल बस्ट होगा और ट्राइपोमेस्टिगोड दोबारा पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। फिर जब दोबारा से ट्राइएटोमाइन बग ब्लड मील लेगा तो वो उस ट्राइपोमेस्टिगोड फॉर्म को इंजेस्ट करेगा। ट्राइपोमेस्टिगोड फॉर्म उस ट्राइएटोमाइन बग के मिड गट में जाके एपीमेस्टिगोड में कन्वर्ट होगी। एपीमेस्टिगोड उसकी मिड गट में मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड बन जाएगा। और ये ट्राइपोमेस्टिगोड एक बार फिर से ह्यूमन बाइट, जब इंसेक्ट बाइट होगी ह्यूमन को, तो ये थ्रू फीसिस जो है इनोकुलेट हो जाएगा इनटू द ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट जो है वो फिर ये यही इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये जो चीज मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताई है, ये जो चीज मैंने लाइफ साइकिल में आपको बताई है यही आगे डिटेल में लिखी हुई है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ट्राइपेनाजोमा क्रूजी था। ठीक है, उसका ट्राइएटोमाइन बग के जरिए जब उसने ब्लड मील ली तो वहां पे इनोकुलेशन हो गई ब्लड के अंदर। ठीक है, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड बना। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप सारे यही चीजें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ट्राइपोमेस्टिगोड जो है हमारे पास इनसाइड द सेल्स क्या वहाँ पे ए मेस्टिगोड में कन्वर्ट हुआ। ए मेस्टिगोड जो है इंटरसेलुलर था, उसकी डिवीजन हुई वहाँ पे, तो आफ्टर सेवरल डिवीजन वो दोबारा ट्राइपोमेस्टिगोड में कन्वर्ट हुआ। ट्राइपोमेस्टिगोड जब ब्लड सर्कुलेशन में आया दोबारा से ट्राइएटोमाइन बग ने उसको इंजेस्ट किया थ्रू ब्लड मील और
वहां पे मिड गट में उसकी एपीमेस्टिगोट में कन्वर्ट हुआ। एपीमेस्टिगोट के बाद वो मल्टीप्लाई हुआ मिड गट में और मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोट बना। और ये पॉइंट भी याद रखने वाला है, मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोट जब बनेगा तो ये इसके स्लीवरी ग्लैंड या स्लीवरी एरिया की तरफ नहीं जाएगा, स्लाइवा की तरफ, माउथ पार्ट की तरफ नहीं जाएगा उसके, बल्कि ये इसकी मिड गट से हाइंड गट की तरफ जाएगा। और हाइंड गट से फिर ये फीसिस के जरिए एक्सक्रीट होगा और ह्यूमन स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा दोबारा। ये सारा उसकी वही डिटेल है, रीडिंग के लिए आपके लिए लिख दी है। फिर नेक्स्ट जो है अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, वो था अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस का लाइफ साइकिल। इसमें क्या था, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एंड ट्राइपेनोसोमा रूडेजियंस। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस आएगा इंसेक्ट वेक्टर का, जो कि सीसी फ्लाई है। सीसी फ्लाई जब ब्लड मील लेगी तो वो इंजेक्ट करेगी मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड को इनटू दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जब इसने इंजेक्ट किया तो ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म जो है वो वहां से मूव हुई और डिफरेंट ऑर्गन्स तक चली गई। ठीक है, डिफरेंस क्या आया यहाँ पे, एक जो सीसी फ्लाई इसमें इंसेक्ट वेक्टर है, जबकि अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस में ट्राइएटोमाइन बग इंसेक्ट वेक्टर है। फिर इसने इंजेक्ट किया थ्रू ब्लड मील ली, जब उसने ब्लड मील ली तो थ्रू बाइट उसने अपने स्लाइवा के जरिए ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म को इनोकुलेट कर दिया ह्यूमन बॉडी में। जबकि अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस में क्या था कि सीसी फ्लाई की जगह यहाँ पे ट्राइएटोमाइन बग था और उसने फीसिस के जरिए इनोकुलेट किया था अपने ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म को। नेक्स्ट चीज ये थी कि ट्राइकोमेस्टिगोड फिर इंट्रासेलुलर हो जाता है इन केस ऑफ अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर, हमारे डिफरेंट और सेल्स के अंदर वो इनगल्फ होता है और वहां पे वो एमेस्टिगोड में कन्वर्ट होता है। जबकि अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस केस में ऐसे नहीं होता, वो ट्राइकोमेस्टिगोड वहीं पे ब्लड में ही रहते हैं और उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है बाइनरी फिशन के जरिए। ठीक है, वो ब्लड में जाएगा, लिम्फ में जाएगा, स्पाइनल फ्लूइड में जाएगा, फिर ये सर्कुलेट करेगा जब ब्लड में, तो उसके बाद क्या होगा कि सीसी फ्लाई दोबारा इसको अपटेक करेगी ड्यूरिंग ब्लड मील। जब इसको अपटेक करेगी ड्यूरिंग ब्लड मील तो वहां से वो दोबारा से सीसी फ्लाई की बॉडी में चला जाएगा, ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म जो है, और वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा प्रोसाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म में। प्रोसाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म जो है इसके मिड गट में इसकी फर्दर डिवीजन होगी। ठीक है, और मिड गट में ये प्रोसाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड से एपीमेस्टिगोड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, एपीमेस्टिगोड फॉर्म, प्रोसाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड, ट्राइकोमेस्टिगोड, एमेस्टिगोड। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे क्या था कि यहाँ पे उसके मिड गार्ड से ये मल्टीप्लाई होके तो हाइंड गार्ड में जा रहा था, जबकि यहाँ पे जब ये एपीमेस्टिगोड में कन्वर्ट होगा तो वहां से ये ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स दी स्लीवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके स्लाइवा की तरफ, और वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड में। और ये मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोड फिर सीसी फ्लाई जो है ड्यूरिंग ब्लड मील वो इंजेस्ट कर लेगी अपने अंदर। तो ये लाइफ साइकिल था, ये डिफरेंसेस थे इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछे जाते हैं ये। फिर नेक्स्ट जो है लैब डायग्नोसिस की बात आई तो ट्राइपेनोसोम गैम्बियंस और रूडेजियंस के केस में हम क्या करते हैं कि बॉडी फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सीएनएस इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो उसमें हम लंबर पंक्चर टेक्निक के जरिए बॉडी फ्लूइड ले रहे होते हैं, उसकी स्लाइड बना रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो कि ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म होती है उसको हम देख रहे होते हैं। ठीक है, ये वही सारा लंबर पंक्चर में उसमें क्या होगा, मोटाइल ट्राइकोमेस्टिगोड फॉर्म आपको मिलती है। ठीक है, WBCs मिलते हैं। ठीक है, अगर उसमें WBC मोर देन 5 पर माइक्रोलीटर आ रहे हो तो वो हमारे पास, और ट्राइकोमेस्टिगोड भी आ रहा हो तो वो हम उसको कंसीडर करते हैं कि सेकंड स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन है। ठीक है, ये CSF टेस्टिंग है। CSF टेस्टिंग में आप उस तरह माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, या आप लिम्फ नोड एस्पायरेट भी ले सकते हैं। शांकर फ्लूइड जो मैंने कहा था कि बाइट करेगा जब इंसेक्ट, तो वहाँ पे
पेप्यूल बनेगा, उसके अंदर फ्लूइड होगा, इसे उस पेप्यूल को हम शांकर कहते हैं, ठीक है। और बोन मैरो फ्लूइड भी ले सकते हैं इसमें। वही चीज़ है, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस के अगर सिम्टम्स आ रहे हो तो वो CSF में ज़्यादा चांसेस है कि उसके पैरासाइट आएगा। नेक्स्ट जो है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी की लैब डायग्नोसिस है। इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये हमारे ब्लड में ही रहता है, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह कॉज नहीं करता, CNS की तरफ नहीं जाता, बहुत कम इस तरह होता है, तो वो हम उसको ब्लड में ही डायग्नोज करते हैं। किस तरह हम ब्लड ले लेते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, उसको जिम्सा स्टेन कर लेते हैं और उसको हम एग्जामिन कर लेते हैं। या तो वो हमारे पास जो पेप्यूल बना हुआ था जिसे हमने शागास कहा था, शाकोमा कहा था, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड ले लेंगे और उसकी स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी पैरासिटिक एंटीबॉडीज टेस्ट भी हम कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्राइपेनोसोमा।